हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं एनालिसिस की बात करूंगा कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। पहले मैं निफ्टी की बात करता हूँ। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में ओपन करा हुआ है। जिस जिसने भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करा है, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के, उसको तो पता है मैंने जिस दिन ट्रेड डील का गैप अप हुआ था उस दिन भी बोला था कि एफ आई आईज ने अभी भी शॉर्ट कवर नहीं किए, कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, इसलिए बुलिश मत होना। आप मेरी जाके वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। मैंने हर बार जितना भी राइज आया उतनी बार जो है वो मैंने शॉर्ट का बोला, बहुत बार गलत भी हुआ, लेकिन अब जो असली पैसा हम बना रहे हैं शायद ही कोई बना रहा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने हर बाउंस जितने भी बाउंसेस आए हैं उन सब पे शॉर्ट किया है। अब BTST भी करा है। ठीक है, और मार्केट बियर्स को बहुत अच्छा जो है वो रिवॉर्ड दे रहा है। अब कई लोग बोलेंगे कि इतना गिर गया, ओवरसोल्ड हो गया, अब तो बॉटम बन गया। बॉटम तो आप 24,800 पे भी बनवा रहे थे। बॉटम तो आपने 24,300 जो कि मल्टी ईयर सपोर्ट था वहाँ पर भी बनाया था। बॉटम तो आप फिर 23,750 पे भी ले गए थे। अब बाद में आपसे 23,200 पे भी ले गए। अब 23 तो 150 मार्केट आ गया। रथलस सेलिंग FIS की चल रही है। जिनके पास पैसा है उनको पता है कि आगे क्या आ रहा है। आप देखो 36,000 के आसपास फ्यूचर्स में शॉर्ट, इतना मार्केट 500 पॉइंट गिरा। 36,000 शॉर्ट और ऐड करें किसने? FIS ने। ठीक है, 2,60,000 के आसपास फ्यूचर्स में शॉर्ट ऐड हो गए हैं। 3 लाख के आसपास कॉल शॉर्ट करी है और 4 लाख के आसपास पुट है। नेट 7.5 लाख के आसपास बेरिश पोजीशन FIS के साथ जो है वो उसके उनके पास पड़ी है। ब्रोकर भी बेरिश है, हालांकि इतना बेरिश नहीं है, लेकिन 1,70,80,000 के आसपास वो बेरिश पोजीशन है। और रिटेलर जो है वो 9 लाख के आसपास कॉल लेके बैठा है। तो किस तरीके से ट्रेड करना है, मैंने जितनी भी वीडियोस, कई बार मेरे से वीकेंड वीडियो नहीं बनती, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में 3-4 हफ्तों से पहले मैंने क्या करा कि मैंने बताया था आपको कि ये जो रेड लाइन से मार्क किया गया एरिया है 24,311 से लेके 24,350 मल्टी ईयर सपोर्ट है। ये गया तो सब खत्म। मार्केट ने एक बार उसका ब्रेकडाउन दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मार्केट सीधा गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और उसको रीटेस्ट करा। सबसे अच्छा पैटर्न होता है कि अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे के रीटेस्ट करता है तो फिर वो सेलिंग कंटिन्यू रहती है। हाँ, कई बार क्या होता है कि ब्रेकडाउन देने के बाद अगर मार्केट 3-4 दिन से गिरता जाए तो फिर वो इस इतना रिलायबल पैटर्न नहीं होता, क्योंकि मार्केट मूव करती है जिगजैग पैटर्न में। ठीक है, तो ये हमारा व्यू था कि यहाँ पर खुला है तो एक बार रीटेस्ट होना चाहिए। तो आप देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल के आसपास गया और वहाँ से सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा था, कैप्चर किया था, क्योंकि क्यों सपोर्ट था ये देखो आप। कितनी बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर मार्केट ने कितना होल्ड लिया। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये देखो यहाँ पर कितना कंसोलिडेशन किया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। कितनी बार सपोर्ट मार्केट ने लिया, यहाँ पर भी लेने की कोशिश करी, लेकिन सीधा गैप डाउन के नीचे खुल गया और अब मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ को लगती, मुझे तो लगता है कि एक और गैप डाउन अभी भी पेंडिंग है, और वो 400-500 पॉइंट का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है। और वो कहाँ तक मार्केट को लेके आ सकता है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो मैं आपको, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो पैटर्न सजेस्ट करा है वो एक तो ये लेवल है 22,780 का, और अगर ये भी टूट के आने वाले समय में बाउंस लेके, तो फिर सबसे बड़ा सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो आ रहा है हमें, जस्ट अ सेकेंड, इस जोन के आसपास। ठीक है, 21,200 के आसपास यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इससे नीचे मैं अभी बात नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। बाकी अगर आप ये मानते हो कि RSI ओवरसोल्ड हो गया है, मार्केट का PCR ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बनता है, तो बाउंस कहाँ तक आ सकता है अगर प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो मैं आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले
क्योंकि अब मार्केट गैप्स के साथ जो है नीचे आ रहा है। आप जितने भी ये गैप्स है आपको इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये लेवल और इन लेवल्स को आपको मार्क कर लेना है, इसका लो, ठीक है। क्योंकि ये जो गैप्स आपके सामने है ना, यही बाद में रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर ये एक गैप मार्केट ने बनाया था यहाँ पर, अगले दिन जब मार्केट यहाँ पर खुला तो मार्केट ने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, यहाँ पर जो उसका लो था वही रेजिस्टेंस बन गया। बाद में मार्केट खुला, एक बार दूसरी बार अटेम्प्ट करा, कैंडल नीचे आ गई, फिर से वहाँ गया और फिर से नीचे आ गया। तो इन गैप्स को आप मार्केट का जो है वो मार्क कर सकते हो। 23,480 जो है वह पहली रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि विक्स बहुत हाई है। जब आपके कुछ बाउंसेस आएंगे तो वो 100, 150, 200 पॉइंट के होंगे, ये नहीं कि 50-60 पॉइंट का ही हो। हम अब इतनी रथलेस सेलिंग जो है वो हमें देखने को मिली फ्राइडे को, उसमें भी एक बार जो है वो 23,400 तक का बाउंस आया था। अगर आप देखो तो ये देखो, जब मार्केट ने 23,320 के आसपास कंसोलिडेट करा तो एक शार्प बाउंस आया था 23,400 तक, लेकिन वो फिर से सोल्ड ऑफ हो गया और मार्केट जो है वो नीचे आई। तो इतने बाउंसेस आएंगे, लेकिन मैं हर बाउंस पे शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब लगता है कि वार लंबी खींचेगी, जैसे कि ट्रंप ने जो खार्ग आइलैंड है वो ईरान का, जहाँ से वो 80-90% अपना ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पर अटैक किया है। तो ये मेजर एस्केलेशन मानी जा सकती है। तो क्रूड ऑयल मुझे लगता है कि और 5-6% जो है वो मंडे को ऊपर खुलना चाहिए। $82 पर जो अब बैरल पर आ गया था, आपने देखा ही है, 118 से, और अब फिर से 99 के आसपास है नाइमेक्स क्रूड। अब ब्रेंट क्रूड तो 102-3 डॉलर के आसपास है, 100 को क्रॉस करके वो ऊपर सस्टेन करा है। दूसरा बड़ा नेगेटिव जो हमारा रूपी है वो ऑल टाइम लो पे है। तीसरा बड़ा नेगेटिव जिसके कारण रूपी इतना जो है वो है डॉलर इंडेक्स, 100.45 के आसपास जो है वो मज़े से सस्टेन कर रहा है 100 के ऊपर, जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है। वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। 10,000 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग करी है फ्राइडे को, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी सेलिंग है, ठीक है। तो अभी कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। लोग क्या सोचते हैं कि अरे मार्केट इतना गिर गया, अब तो बाउंस आएगा ही, हर उसी बाउंस में ट्रैप होते जा रहे हैं। 9 लाख के आसपास कॉल जो है वो उनके पास पड़ी है, तो क्या सोच के कॉल्स बाय कर रहे हो? जब आपको पता है कि कोई साइकोलॉजिकल लेवल्स टूट रहे हैं तो आप अपने पोजीशन एग्जिट क्यों नहीं करते? ओवर द वीकेंड आप अगर कॉल्स कैरी करोगे तो 300-400 पॉइंट का तो गैप डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये लोग ये सोच के कि अरे कॉल सस्ती मिल रही हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं वहाँ पर बाई कर लूँगा, आप बोलो सॉरी मैं वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, तो आपको कॉल्स में बचेगा क्या? 23 के विक्स अगर बाउंस आया तो विक्स 10-12% आपने देखा, एक दिन 17% के आसपास नीचे थी जब बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की रैली आई थी 3-4 दिन पहले। तो अब विक्स 17% गिर गया तो आपको कॉल्स के प्रीमियम वैसे टूट जाएंगे, आप कॉल्स में क्या कमा लोगे? बल्कि आप पुट में कमा सकते हो, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा तो विक्स बढ़ेगी, विक्स प्रीमियम्स को और बढ़ा देता है। आईवी जो है वो ऊपर चली जाती है प्रीमियम्स की। तो आप पुट साइड का ट्राई करो बाउंस पे, ना कि कॉल साइड का। रिटेलर्स को ये चीज़ ही नहीं समझ आ रही। मैं डेटा रोज जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मैंने उस डेटा की वीडियो चैनल का लिंक भी मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। और दूसरा मैं अपने जो मैंने वीडियोज़ डाला है लेटेस्ट जितने भी वीडियोस हैं उनका लिंक भी शेयर कर दूँगा, आप जाके देखो, कंफर्म करो, अपना आपको पता चले कि हाँ यार ये बंदा कह रहा था कि हर बाउंस को शॉर्ट करना है। मैंने एक भी बार पुलिस साइड की पोजीशन नहीं दी। डिस्क्लेमर इस वीडियो का ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आपको लगेगा कि मैं इसमें वीडियो में ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन वो ज्ञान आपके लिए ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि आपको पता चले कि बाउंस पे भी हमें शॉर्ट करना है। जब तक कि ये वार वगैरह वाला सिचुएशन है, आप कॉल्स बाय कर रहे हो कि यार अब मैं तो बहुत समझदार हूँ, मैंने तो सस्ती कॉल्स बाय कर ली, अब तो कॉल्स में ये 20 वाली कॉल मेरी 500 जाएगी, 400 जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा भाई, क्या कर रहे हो आप, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी मैं एक बार जो है वो आपको एनालिसिस करके बता दूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये लेवल शेयर करा था सबसे पहले, क्योंकि मैं लेवल्स चेंज नहीं करता, जो मैंने दिए वही रहेंगे। 58,770, 58,000 फिर जिस दिन ये ब्रेक होगा बड़ी कैंडल के साथ सब लेवल टूट जाएंगे। फिर सीधा नीचे हमारा 1,000-1,500 पॉइंट नीचे का लेवल था 57,304, 57,000 ये भी टूट गया, सॉरी
फिर बैंक निफ्टी इसके नीचे ओपन हुआ, इसके रीटेस्ट करा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। बैंक निफ्टी ने उसे भी जो है वो रेजिस्टेंस को लिया। अब बैंक निफ्टी बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, जो मैंने 53,565 के आसपास लगाई थी, बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर, सिर्फ 100-150 पॉइंट ऊपर रह गया, उससे भी टच कर दिया। अब अगर बैंक निफ्टी मंडे को अगर गैप डाउन हो जाए तो बैंक निफ्टी कहाँ पर जो है वो खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी के खुलने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कौन से लेवल के आसपास बैंक निफ्टी खुल सकता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं आ रही इससे पहले 51,970 के आसपास, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। आप देखो ये जोन था, यहाँ पर हाँ, इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अब ये यहाँ पर है। इसके अगर तोड़ देता है, तोड़ के रीटेस्ट करता है, तो फिर आप ये मान लो 52,000 आएगा ही आएगा, जो मर्जी जो है वो हो जाए, ठीक है। और बाउंस कहाँ तक आ सकता है, अगर मैं वीकली चार्ट आपको दिखाऊं तो वीकली चार्ट में क्लियर कट ब्रेकडाउन है मूविंग एवरेज का भी। अब यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है। मैंने आपको बताया 52,000, हो सकता है 52,000 के आसपास एक बार हॉल्ट लियो और हमें 54,000 तक का एक बाउंस देखने को मिले। मैं बुलिश साइड तो बिल्कुल नहीं हूँ, सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं जो है वो अपसाइड के लेवल्स कुछ मार्क कर देता हूँ। बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी। जितने भी बाउंसेस जहाँ पर आए हैं उन बाउंसेस का आपको इसका हाई और लो मार्क कर लेना है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका लो था और यहाँ इसका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये ऊपरली रेजिस्टेंस है, नीचे के लेवल्स मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। जो मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए व्यू सेल और राइस का ही है, हर बाउंस पे सेल करेंगे। जिस दिन आपको बुलिश होना होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले बताऊंगा कि चार्ट्स जो है वो बोल रहे हैं। आप इतने इंडिकेटर्स लगा लेते हो, कुछ पता नहीं चलता। कोई अपना कोई प्रीमियम ग्रुप लेके कोई इंडिकेटर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। लेवल्स जो है वो आपको मार्केट ने मूविंग एवरेज आपको बता देती है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको बता देता है, आपको FII डेटा बता देता है। ये सब मैं आपको फ्री में शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करना, नंबर फिल करना, OTP फिल करना, प्लान चूज़ करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। और डेटा के साथ आपको ट्रेड जो मिलते हैं और लंबे ट्रेड्स हम कैप्चर करते हैं। 400 500 पॉइंट के जो है वो हम टारगेट्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट तो 300 पॉइंट के टारगेट्स आराम से दे देता है। 200-250 पॉइंट का तो जो है हमें फ्राइडे को भी टारगेट मिला है। तो ऐसे ट्रेड कैप्चर करने के लिए हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मैं CB रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरा व्यू है। आपको अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लेनी है तो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी जो मेरा एनालिसिस है मैंने आपको इस वीडियो का राय जो है वो आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।